बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2। इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x² - 4x + 3 from -1 to 3. Draw a tangent at 2, 3 and find the gradients. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर पहले हम क्या पुट करेंगे जी, -1 फिर 0, यानी कि -1 से 3 तक वैल्यूज हमने पुट करनी है। अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 9। अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी और अगर 2 पुट करेंगे तो 3 आएगी और 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 9। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस। अब अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, -1। x क्या है हमारे पास -1 और y हमारे पास क्या है जी +9 और सेकंड पॉइंट क्या है 0 व 3, यानी कि x हमारे पास 0 होगा और y हमारे पास क्या होगा 3। ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या 1/1, यानी कि x की भी वैल्यू 1 है और y की भी 1 है, तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनेगा, दोनों पॉजिटिव। फिर क्या है जी x2 है और y हमारे पास क्या है 3 है, तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनेगा जी। लास्ट में है 3/9, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जी। एक पॉइंट ये बना था, दूसरा ये हमारे पास बना 0/3 वाला, फिर हमारे पास ये बना 1/1 वाला और ये हमारे पास बना 2/3 वाला और ये लाइन ड्रॉ होगी और ये हमारा पॉइंट आएगा 2/3 वाला। और अब इसी पे हमने क्या करा, स्लोप को ड्रा करना है। अब स्लोप को ड्रा किया, अब इस स्लोप के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स हमने इस लाइन के ऊपर कंसिडर कर लेने हैं। तो कंसिडर करेंगे जी पॉइंट्स 10 और एंड 37। अब इसके अंदर y1 हमारे पास क्या 0 है और x1 1 है और y2 हमारे पास 7 है और x2 क्या 3 है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका हमारे पास होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 7/2 यानी कि 3.5 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्लॉट द ग्राफ, इधर भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन गिवन है जी, y इज इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 1 एंड ड्रॉ द टेंजेंट एट 1, 5, यानी पॉइंट 1, 5 पर आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना है। आल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यूज को फाइंड करेंगे। -2 से स्टार्ट किया, ये हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस y एक्सिस आ गया जी। अब पहला पॉइंट है -2 और 11, -2 व 11। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बनेगा जी। सेकंड पॉइंट -1 व 3, ये -1 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया जी, फिर 0 व 1, फिर क्या आएगा जी 1 व 5 को हमने अभी ड्रॉ करना है जी, लगाना है। उसके बाद 2 व 5, ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा पॉइंट आएगा जिसपे हमने टेंजेंट्स लिया 1 व 5। लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर भी इसी तरह सेम को यानी 2 पॉइंट्स लेंगे। कंसिडर पॉइंट 0, 0 एंड 2, 14 और इसी तरह y1 इक्वल है 0 के, x1 है 0 के, y2 हमारे पास 14 के है, y1 हमारे पास क्या जी 2 के है। पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।
फार्मूले में वैल्यूज, तो ये हमारे पास क्या आएगी 7। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास से पहले एक कंसेप्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल was 1000 in 2016 if the strength decay according to the equation s is equal to 1000 e की power minus t, where s is the number of student at time t. Graph as given equation for t is equal to 0. From the graph, estimate the student strength in 2019 and in 2020. अब ग्राफ द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या t इक्वल 0 के है, t यानी कि t इज इक्वल टू 9 तक हमने लेके जाना है। पुट करते जाएंगे वैल्यू 0 से लेकर 9 तक t की वैल्यू। तो हमारे पास 2016 में 1000 से फिर 337.9 इस तरह स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे जी। ग्राफ ड्रॉ करेंगे वैल्यूज के अकॉर्डिंग, पॉइंट ले लिया हमने और लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास 1000 से लाइन स्टार्ट हुई, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड फिर थर्ड सो ऑन, स्टूडेंट क्या होते गए, डिक्रीज होते गए। अब हमने बताने थे पॉइंट्स। बी पार्ट क्या था, फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन 2019 एंड 2023। From the graph, student strength in 2019 is approximately 50 and in 2023 approximately 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन PD 400 minus 5Q, PS हमारे पास है 3Q plus 24। Plot the graph of each function over the interval Q equal 0 to Q equal 300। इनके इसके दरमियान हमने ग्राफ को ड्रॉ वैल्यूज को कर लेना है। तो Q इक्वल 0 है जी, तो हमने इसका इंटरवल रख लिया जी 40, 80, 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 एंड 300। अब इसी इक्वेशन के अंदर पुट करते जाएंगे तो हमारे पास PD की वैल्यू भी आती जाएगी और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ डिमांड की भी वैल्यूज दोनों आती जाएंगी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक लाइन तो हमारी आएगी क्यू और डिमांड की, दूसरी आएगी क्यू और सप्लाई की, यानी लाइंस पॉइंट्स लेंगे। पहले हम 0 और 400 का पॉइंट लेंगे, ये लाइन ड्रॉ होगी, और दूसरी हम क्यू को PS सप्लाई के साथ इसकी भी लाइन पॉइंट्स लेंगे। ये हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली और ये हमने सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ की है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शाहिद सैलरी of S of x in rupees is based on the following formula. S of x is equal to 45,000 plus 450 100x, where x is the number of year he has been with the company. Sketch and interpret the graph of salary function from 0 less than or equal to x, x less than or equal to 5। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज एस्टिमेटेड होंगी 0 से 5 तक वो इस तरह बनेगी 45,000, 49,500, 54,000, 58,500, 63,000, 67,500। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे जी। ये हमारे पास आ गया जी इसका एस और दूसरा हमारे पास उसका होगा उसके ईयर को, टाइम को ज़ाहिर करेगा। हमने इसके पॉइंट्स ले लिए जो जो वैल्यूज आई, लाइन ड्रॉ करेंगे। Salary increase linearly with the year of services and rise by the 4500 for every year। यानी कि हर साल सैलरी जो थी वो कितनी बढ़ रही थी, 4500 पर ईयरली के हिसाब से बढ़ती जा रही थी। इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा नंबर जो हमारे पास 6 है। A company manufacturing school bags, the cost function of the producing
x bag is C of x is equal to 1200 plus 800x, and the revenue from the selling x bag is R of x is equal to 25x. Find the break even points or determine the profit or loss when 250 bags are sold, or plot the graph of both the functions and identify the break even points. तो क्वेश्चन रॉन्ग, नॉट ब्रेक इवन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। A newspaper agency fixed cost of 700 per edition and originals printing and the distribution cost of 40 rupees per copy. Profit function is P of x is equal to 10x minus 70, where x is the number of newspaper. Plot the graph and function found profit for 500 newspapers। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आएंगी। 0 वहाँ पुट करेंगे तो -70, 2 पुट करेंगे -50, सोन यानी वैल्यूज आएंगी। इसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारे पास पॉइंट्स ड्रॉ लगाएंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी जी। अब प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर्स, तो 10 ऑफ 50, 500 माइनस 70, तो इसका आंसर फाइनल आ चुका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर है जी 8। Ali manufacturing expensive shirt for sale to school. Its cost in rupees for X shirt is C of X is equal to 1500 plus 10x plus 0.2 x square. 0 less than x, x less than or equal to 150. Plot the graph and find the cost of 200 shirts. सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ग्राफ वैल्यूज आएंगी। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास ड्रॉ होगी। तो कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास क्या आएगी 11,500 कॉस्ट आएगी। तो ये था आंसर इस चीज़ का। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह।